गाइस अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इसने प्रेडिक्ट करी है कोल्ड वेव, शीत लहर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऊपर अगले कुछ दिनों के लिए। इसने प्रेडिक्ट करी है कि अगले कुछ दिनों में ठंडी जो है वो बढ़ेगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये आईएमडी कैसे डिक्लेयर करती है कोल्ड वेव को, शीत लहर को। तो इसमें दो चीजें आईएमडी कैलकुलेट करती है, बहुत ध्यान से सुनना इस टेक्निकलिटीज को आईएमडी की। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, उन एरियाज में ये चेक किया जाता है सबसे पहली चीज तो उन एरियाज का अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एरिया जो है वो शीत लेयर की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि यहां पर अब ठंडी हवा जो है वो चलना शुरू हो गई है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज ये है कि कोई एक एरिया है, उसका जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उसमें अगर 4.5 डिग्री से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगर होती है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उस क्षेत्र को शीत लहर के क्षेत्र पर या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर शीत लहर, कोल्ड वेव जो है वो आ गई है, इस चीज को डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये दो टेक्निकलिटीज प्लेन एरियाज, मैदानी क्षेत्रों के लिए। एंड जो हिली एरियाज होते हैं, ऊंचे एरिया, पहाड़ी वाले एरिया, उन एरियाज में 0 डिग्री का पहले देखा जाता है कि उनका अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो ऐसे एरिया को कोल्ड वेव्स के तौर पर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, शीत लहर के एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। या फिर उन एरियाज का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है उससे 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर गिरता है तो ऐसे एरिया को कोल्ड वेव्स के एरिया में जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कभी कभी आ जाती हैं, वैसे ये इतनी डिटेल में टेक्निकलिटीज नहीं पूछेंगे, बट कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज ये फैक्ट्स पूछ लेती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी यूपीएससी कहां पर टच करेगी, तो यूपीएससी आपसे पूछेगी कि कोल्ड वेव्स की कंडीशन के क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं, कि शीत लहर की जो स्थिति होती है भारत में तो उसके क्या कारण है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होता क्या है कि बारिश होती है, राइट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश होती है, बारिश के कारण डे का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, बट रात वाला टेम्परेचर जो होता है वो स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट फैक्टर जो अक्सर आपने सुना भी होगा कि यार ठंडी बढ़ रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं यार हिमालय में बर्फ गिर रही है क्या, बोलते ही नहीं बोल रहे स्नोफॉल हो रही है क्या हिमालय में, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि यार स्नोफॉल हो रही है लगता है हिमालय में, इसलिए ठंडी जो है वो बढ़ गई है, राइट। तो ये भी एक मेजर कारण है, राइट, स्नोफॉल का। इसके अलावा कई बार ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है, राइट, ठंडी हवा का नीचे की ओर उतरना, तो ये भी एक कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। फिर ला नीना, ये फैक्ट याद रखो, जैसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ज्योग्राफी में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, राइट। ये टॉपिक अगर न्यूज में आता है प्रॉपर तो मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अभी एल नीना या एल नीनो और ला नीना ये दो चीजें होती हैं, ये आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ला नीना जो है ये फेवर करता है ठंडे वातावरण को, राइट। कोल्ड वेव्स जो इंडिया के अंदर, जो नॉर्थ इंडिया में आती है, वो ला नीना के कारण आती है। और अभी ला नीना जो है वो हमें देखने को मिला है इंडिया में, तो इससे रिलेटेड हमने जो है वो डिस्कस ऑलरेडी किया भी हुआ है, आपको पता होगा, नहीं पता तो आप नोट डाउन करिए। हमारे पास जो अभी फ्लड आए थे, बाढ़ की जो स्थिति आई थी, तो वो ला नीना के कारण आई थी, क्योंकि बाढ़ भी जो है वो ला नीना फेवर करती है, यानी कि जब भी ला नीना आती है तब बाढ़ जो है वो अपने साथ लेकर आती है, और कोल्ड वेव्स भी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सर्दी जो होती है वो बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी इसकी बढ़ती है, और एरिया भी, ज्यादा एरिया पे सर्दी जो है वो कैप्चर होती है ला नीना के समय पर, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कोल्ड वेव की कंडीशन का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पर भी बहुत ज्यादा होता है, इसका प्रभाव एग्रीकल्चर पर, खेतों पर भी, कृषि पर भी बहुत पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें राबी क्रॉप्स की तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स जाती हैं। साथ ही साथ अगर कैश क्रॉप की बात करें, नगदी फसलों की बात करें, तो उसमें भी नुकसान होता है। स्पेशली कॉफी की अगर हम बात करें तो कॉफी को टेम्परेचर वेरिएशन बिल्कुल नहीं पसंद, साउथ इंडिया में कॉफी ज्यादातर उगती है, हल्का भी टेम्परेचर जो है वो इधर उधर होता है तो कॉफी क्रॉप्स जो है वो डैमेज होता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी फिर ह्यूमन लाइफ पर भी इंपैक्ट पड़ता है, सर्दी होने लगती है, नाक बहने लगती है लोगों की, राइट। तो ये सब सिम्टम्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों की तो नाक से खून तक निकलने लगता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया, जानकारी जो है वो होनी चाहिए।